द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। हाल ही में जो बजट अनाउंस हुआ उसमें रूफटॉप सोलराइजेशन की बात हुई थी। लॉजिक क्या है इसका? मतलब क्या व्हाट शुड द एंड कंज्यूमर नो? सो गवर्नमेंट दो चीज़ें बोल रहा है। उन्होंने सबसे पहले एक अच्छी चीज़ क्या की, सोलर के लिए सब्सिडी बढ़ा दी। एंड यहाँ पे पहली बार मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया। जनरली गवर्नमेंट ना सब्सिडी घटाने की बात करती रहती है जैसे इंडस्ट्री बड़ी होती है। हमने फीडबैक दिया कि देखिए अमीर तो सोलर जा रहे हैं, बट जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनके लिए अभी भी इन्वेस्टमेंट महंगी पड़ रही है एंड उनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैक्सिमम इंडिया की पॉपुलेशन तो वहीं बैठी है। उन्होंने सब्सिडी बढ़ा दी। 3 महीने लिए डिस्कशन में एंड आई एम श्योर मतलब ये सीधा टॉप से ही मैसेज आया क्योंकि इतना आसानी से तो बजट पास नहीं होता। उन्होंने वो फीडबैक लिया एंड 23% सब्सिडी बढ़ा दी। अब मिडिल इनकम फैमिलीज़ को ज़्यादा सब्सिडी मिल रही है। तो ये बजट में एक चीज़ उन्होंने डाली। उन्होंने लगभग 1-1.5 साल पहले एक वेबसाइट सिंपल सी बना दी जहाँ पे पूरे देश भर में जो भी कस्टमर है वो सोलर जाने के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। आपका जो बिजली विभाग है वो आपको येस बोल देगा, अप्रूवल दे देगा। वहाँ पे आप अपनी सोलर कंपनी जो भी वेंडर है उनको सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जबलपुर में 40 पेपर लगते थे, आप ये सोचिए मुझे जो 40 पेपर जबलपुर में लगते थे कोई डिफरेंट 40 पेपर मुझे भोपाल में लगते थे क्योंकि हर जगह पे बिजली विभाग अलग है। कहीं पे 60 पेपर लग रहे, तो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सिंपल सी वेबसाइट बना के उसको नेशनल रूफटॉप सोलर पोर्टल बोलते हैं, चीज़ें सिंपल कर दी। एंड जो सब्सिडी थी पहले क्या होता, सरकारें बोलती थी कि सोलर कंपनी अगर 100 रुपये का प्रोजेक्ट है तो 80% गवर्नमेंट देगी, कस्टमर देगा, 20% गवर्नमेंट देगी बट सोलर कंपनी को देगी। अब आप सोचिए सरकार से तुरंत तो पैसा नहीं आता। कौन सी कंपनी अपना पैसा बहुत अटकाएगी और सोलर लगाएगी? तो इंडस्ट्री रुक गई थी एंड इन्होंने ये प्रॉब्लम सुनी एंड प्रॉब्लम को पलट दिया। उन्होंने बोला ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पीएमओ ने अपनी मुहिम निकाली, पीएम का फेस लगा के उन्होंने बोला कि यार मोदी जी गारंटी करते हैं कि सब्सिडी जो है ना, कस्टमर आप पूरे आपके 100 रुपये 100% भरो आप सोलर प्रोजेक्ट का, 20% 30% जो सब्सिडी है मैं आपके अकाउंट में 1 महीने में दूंगा। एंड विश्वास नहीं था कि होगा नहीं होगा, ये हो गया। अब लोग जब सोलर जाते हैं तो पूरा 2 लाख जो है खुद से भर देते हैं, 40,000 उनके अकाउंट में 10 दिन से 30 दिन में आ जाते हैं। सोलर पावर की वजह से गवर्नमेंट के लिए क्या फायदा है? मतलब व्हाई आर दे बैकिंग इट सो मच? लॉजिक क्या है? 2-3 कारण है। सबसे पहला मैं मेरे पिछले जॉब में इंडिया के लिए बैंकर था, जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को भी जब पैसा उठाना पड़ता है दूसरे देशों से तो उन्हें कुछ कमिटमेंट देने पड़ते हैं। अब जो क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो इंडिया पे बहुत प्रेशर है कि आप इतना मतलब कोयला यूज़ करते हो, पेट्रोल यूज़ करते हो, आप क्लाइमेट चेंज में इन्वेस्ट करो, हम आपको पैसे नहीं देंगे, हम आपको 7% पे लोन देने की जगह 9% पे देंगे। अब इंडिया की इकोनॉमी के लिए वो 2% अरबों करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे ना बहुत बड़ी बात है। तो वो एक प्रेशर इंडियन गवर्नमेंट पे इन जनरल है। दूसरा, ऐसा नहीं ना कि हर कोई मक्कार है सरकार में। लोग 20 साल 30 साल आगे की सोच रहे हैं, उनको पता है कि अगर आज इन्वेस्ट नहीं किया तो कल बहुत भुगतेंगे इस चीज़ में। एंड तो ये एक इन जनरल फॉरवर्ड लुकिंग चीज़ भी है। कमर्शियली अब क्यों फ़ायदा है गवर्नमेंट के लिए? मैन्युफैक्चरिंग हम डाल चुके हैं, उनको डिमांड क्रिएट करनी है यहाँ पे। एंड बाकी जो भी सोर्सेज ऑफ पावर है ना, कोयला है, महंगा ही हो रहा है, इंडिया को बहुत कोयला इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडोनेशिया कभी उठ के बोल देता है जहाँ पे बहुत कोयला हम इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया से, सॉरी हम अभी नहीं देंगे। ऐसे ही? हाँ, क्योंकि चाइना ने बोल दिया कि अब हम खरीद रहे हैं तुमसे। ये जियो पॉलिटिक्स, आप सोचो सडनली बिजली महंगी हो गई, इन्फ्लेशन आ गई, आप दिस इज एनर्जी सिक्योरिटी, आपको कंट्रोल ही नहीं है। अगर कभी दुबई या रशिया ने बोल दिया कि नहीं हम आपको ऑयल नहीं दे पा रहे, महंगा कर दिया, भले कितने भी अच्छे दोस्त बट सब अपना पहला फ़ायदा देखेंगे। इंडिया के पास एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है, हम खुद की पावर बना के हम डिपेंडेंट नहीं है। आप सोचिए ना, एक बार अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल ढूंढ पाए, 25 साल तक हमें कुछ और इन्वेस्ट नहीं करना। 3 साल 5 साल में हमारा पैसा रिकवर हो गया, 20 साल की फ्री बिजली है। ये सिर्फ होम ओनर के लिए नहीं है, देश के लिए भी है। हम डिपेंडेंट नहीं है, हम चाइना पे डिपेंडेंट नहीं है, हम रशिया पे, सऊदी पे, यूएस पे, एंड फिर हमारी कंट्री एक्चुअली ब्लूम कर पाएगी। सो सोलर, विंड, सारे जो भी मतलब हम अगर खुद की बिजली बना पाए, खुद की पावर बना पाए,
वी विल बिकम अ मच स्ट्रॉन्गर नेशन. एंड फिर आत्मनिर्भर भारत का लॉजिक है. आत्मनिर्भर भारत मतलब एक तरह के मैन्युफैक्चरिंग करो, बट हम दबेंगे नहीं, जो कि हम दबते थे पहले. हाँ, जो हम दबते थे पहले. और जियोपॉलिटिकल गेम है ये बेसिकली, कि अगर हर घर में बिजली बनी तो इसका ये मतलब है कि कल अगर मान लो हाइपोथेटिकली कोई वर्ल्ड वॉर टाइप सिचुएशन हो गई और दूसरे देश हमें पावर कोयला नहीं दे पाए, एटलीस्ट लोगों के घरों में तक बिजली तो पहुंचेगी. Yes. बिजली किन किन चीज़ों के लिए लगती है? एक, घरों के लिए, कमर्शियल पर्पसेस, ऑफिसेस, फैक्ट्रीज. एवरीथिंग दैट यू डू रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी. आप अनाज बना रहे हो ना, आपको इरिगेशन के लिए आपको पंप में लगता है. आप फैक्ट्री में आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो, माइक बना रहे हो, आपको इलेक्ट्रिसिटी तो कंज्यूम कर रहे हो. तो इलेक्ट्रिसिटी इज क्या बोलते हैं, मतलब डायरेक्ट कोरिलेशन है आपके बिजली के कंजम्पशन का, बिजली के रेट का, बिजली कितने उसका प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है टू योर जीडीपी. और इंडिया बात बोलते हैं ना हम लोग के 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे. सबसे पहली चीज़ जो गवर्नमेंट लिखती है, भाई इतने ट्रिलियन बनाएंगे ना तो मेरी बिजली की खपत तो 4 गुना 10 गुना हो रही है. वाह. मैं पहले वो क्या बनाऊँ. तो सड़कें तो चलो ठीक है, हर किसी को दिखती है रास्ते पर, बट सबसे पहला इन्वेस्टमेंट पावर में जाता है. अगर मेरे पास पावर नहीं है मैं करूँगा क्या. एंड इकोनॉमी पे कैसे हेल्प करता है. मैं 2 दिन पहले मुझे टाटा पावर के सीईओ को मिलने का मौका मिला. उन्होंने इतना अच्छा डिस्क्राइब किया कि क्योंकि मतलब वो तो क्या बोलते हैं, नेशन बिल्डिंग बहुत क्लोजली देख रहे हैं. भले मेरे कॉम्पिटिटर है, आई एम हैप्पी टू स्पीक अबाउट इट. उन्होंने बोला कि यार किसी छोटे गांव में जब बिजली और मिलने लग जाती है तो वहाँ की इकोनॉमी बढ़ जाती है. किसी उनको जर्नलिस्ट ने पूछा कि यार कैसे. बोला यार पहले वो 8 घंटे दिन में ही काम करते थे, अब जब बिजली बन रही है तो आटा चक्की ना लंबी चल पा रही है, ट्यूशन क्लास लंबे चल पा रहे हैं, दुकानें ज़्यादा देर तक दुकानें चालू रख के इकोनॉमी मल्टीफोल्ड बढ़ने लग जाती है. क्योंकि लोगों के पास में एवेन्यूज़ आ जाते हैं कि यार चलो ठीक है मेरे पास में और काम करने का ना जरिया है. तो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है तो जीडीपी की ग्रोथ है. मैं अंधेरे में आपको काम करने नहीं बोल सकता ना, उतना सिंपल है. और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यार बिजली बहुत सारी चाहिए और सस्ती चाहिए. अगर महंगी होगी तब भी तो आप नहीं खरीदोगे. तो वो ये 2 चीज़ अगर हो गई तो सुपर पावर एक्चुअली बनने का ना एक बहुत बड़ा पार्ट रहेगा कि हम खुद की बिजली बना रहे हैं. अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर. बस देखते जाओ और सीखते जाओ.